हेलो स्टूडेंट्स, फिर हम आपके सामने हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के डायनामिक्स। तो डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन। Let me assume that a particle is revolving in a circular path of radius r. Let this is x-axis, this is y-axis. Particle starts from here. I am assuming that particle reaches at point P. कहां पर रीच करता है? पार्टिकल P पॉइंट पर रीच करता है, T टाइम में रीच करता है, कवरिंग एंगल थीटा। कितना एंगल कवर करते हुए? थीटा एंगल कवर करते हुए वो पार्टिकल जो है आपका P पॉइंट पर रीच करता है, अलोंग ए सर्कल मूव करता है जिसका रेडियस किसके बराबर है? R के बराबर है। और सेंटर कहां पर है? O पर है। सेंटर कहां पर है? O पर है। तो हम सर्कुलर मोशन के लिए क्या क्या डिफाइन करके चले? सर्कुलर मोशन के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करके चलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो तो बेटा आपका थीटा ही हो गया। थीटा है किसके बराबर? उसने लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? उसने लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? लीनियर डिस्टेंस उसने s ट्रेवल किया, तो थीटा किसके बराबर हो गया? s अपॉन r के बराबर हो गया। r अपॉन रेडियस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर हो गया? थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r। व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट इज रेडियन अनडाउटली। SI यूनिट क्या है? रेडियन है। आपका पाई रेडियन किसके बराबर होता है? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका रिलेशन है जो डिग्रीज में हम पढ़ करके चलते हैं। व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला? डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारे पास? डायमेंशनल फार्मूला है सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज से डिवाइड किया गया है, तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 l0 t0। This is the definition of angular displacement and its SI unit. Although आपका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, बट इफ थीटा अप्रोचेस टू 0, तो आप इसको क्या ले सकते हो? इसको वेक्टर भी ले सकते हो। दैट कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर। क्योंकि अगर थीटा आपका बहुत 0 होगा तो एस भी बहुत स्मॉल होगा, और एस बहुत स्मॉल है तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैन बी टेकन एज, स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन बी टेकन एज वेक्टर। समझने की बात है। एक चीज ऐसे चल रही है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, पर मैं यहां की बात करके चलूं तो ये तो छोटे सा पार्ट है और स्ट्रेट लाइन है, तो ये वेक्टर माना जा सकता है। तो अगर एंगल आपका स्मॉल है देन इट कैन बी assumed to be, क्या assume किया जा सकता है? This can be assumed to be a vector अगर थीटा स्मॉल है। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ना चाहेंगे। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी। कई बार हम इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ओमेगा से रिप्रेजेंट होती है। ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा आपके पास डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर है। ओमेगा किसके बराबर है हमारे पास? डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर है। अब डी थीटा अपॉन डी टी के बराबर है
तो हमारे पास यहां पर अगर मैं बात करके चलूं, दैट इज डी बाई डी टी ऑफ एस बाई आर। आर आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, डी एस अपॉन डी टी वी हो गया, तो आपके पास मोटी सी बात है ओमेगा किसके बराबर आ गया, वी बाई आर के बराबर आ गया, और वी किसके बराबर आ गया, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी किसके बराबर है, ओमेगा आर के बराबर है, ये आपके पास वी है, राइट। वेक्टर फॉर्म में भी v को लिखा जा सकता है, इसको v को लिखा जा सकता है। एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी क्या है आपकी, एज एन एक्सियल वेक्टर है। तो हमारे पास v को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख करके चलूं कि v क्या है हमारे पास, व्हाट इज v, v हमारे पास अलोंग z एक्सिस, और बाद में फिर हमारे पास r क्या है, इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। v किसके बराबर है आपके पास, ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। एक्सपेरिमेंटली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। आपके पास मान लो पार्टिकल यहां पर है, यहां पर है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई अलोंग y एक्सिस, एंगुलर वेलोसिटी अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस। तो यहां से इसको वेरीफाई किया जा सकता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो यहां पर आपके पास जब भी सर्कुलर मोशन है, आपका वेलोसिटी जो है वो चेंज करती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। व्हाट आर द यूनिट्स, एसआई यूनिट आपकी रेडियन पर सेकंड है। कई बार हम इसको रेडियन पर सेकंड को तो नहीं लिख सकते, बट रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिख देते हैं, जिसको आमतौर पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। रिवॉल्यूशन पर सेकंड 1 आर पी एस इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन पर सेकंड। कई बार आरपीएम लिखा जाता है, 1 आरपीएम इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड। तो ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गई। और डायमेंशनल फार्मूला इसका किसके बराबर हो गया, व्हाट इज इट्स डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला इज m0 l0 t माइनस 1। ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट टर्म विच इज टू बी डिफाइंड इज एंगुलर एक्सेलरेशन। Next term which is to be defined is said to be angular acceleration. Angular acceleration. Angular acceleration is represented by alpha. Alpha is equal to d omega by dt. Angular acceleration alpha. Alpha is equal to what, d omega by dt. Alpha is equal to d by dt v by r, or alpha is equal to a by r, where a is equal to dv by dt. a किसके बराबर है आपके पास, dv by dt के बराबर है। What is dv by dt? This dv by dt I am taking tangential acceleration. Acceleration. ये dv by dt किसके बराबर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर है। दिस इज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर है। तो a हो गया हमारे पास अल्फा r, और अगर मैं वेक्टर में लिख करके चलूं तो a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये किसके बराबर होगा, अल्फा क्रॉस r के बराबर होगा। व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट किसके बराबर है, एसआई यूनिट है हमारे पास, किसके बराबर है एसआई यूनिट हमारे पास, एसआई यूनिट है हमारे पास रेडियन पर सेकंड स्क्वायर
और यही यूज करके चलते हैं हम आमतौर पर। और डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारे पास? डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास क्या है? m0 l0 t माइनस। दिस इज सर्कुलर मोशन। इसकी हमने तीन चीजें डिफाइन करके चली। एंड व्हाट आर दोज थ्री थिंग्स? दोज थ्री थिंग्स आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम डिस्कस करना चाहेंगे, किसको डिस्कस करना चाहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम डिस्कस करना चाहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है आपके पास? उसी तरह से लेकर के चलता हूं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और टी हैं। ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास थीटा है। पार्टिकल आपका यहां पर था, ए पोजीशन पर था, टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, ये ओरिजिन है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है किस चीज का? एग्जाम्पल का। कैसे एग्जाम्पल का? विच इज एक्सेलरेटेड विद स्पीड कांस्टेंट। एक्सेलरेटेड है आपका विद स्पीड कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड के साथ आपके पास एक्सेलरेटेड मोशन है। आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? 0 है। वी क्या है? कांस्टेंट है। और भाई हमारे पास v कांस्टेंट है, बट v वेक्टर इज वेरिएबल बाय चेंज ऑफ डायरेक्शन बाय चेंज ऑफ व्हाट? डायरेक्शन। अब हम बात करके चलते हैं, किस चीज की बात करके चलते हैं? व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू change in direction acceleration produced due to change in direction is said to be centripetal acceleration. Acceleration produced due to change in direction is said to be centripetal acceleration. And now we will calculate what is the formula for centripetal acceleration. अगर मैं बात करके चलूं, आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर हो गया मेरे पास बेटे, किसके बराबर हो गया? आर वेक्टर हो गया आपके पास एक्स आई प्लस वाई जे। टी टाइम पर आर वेक्टर की इंस्टेंटेनियस पोजीशन किसके बराबर है? एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहां से हमारे पास आर वेक्टर किसके बराबर हो गया? आर वेक्टर हो गया हमारे पास क्या चीज? हमारे पास आर वेक्टर हो गया एक्स किसके बराबर है? एक्स आर कॉस थीटा के बराबर हो गया। आर कॉस थीटा आई प्लस वाई की जगह क्या आ गया? आर साइन थीटा जे। आर वेक्टर इज इक्वल टू, आर जो है वो सर्कुलर मोशन में आपका कांस्टेंट रहता है, तो ये हो गया कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। आर वेक्टर किसके बराबर हो गया? आर वेक्टर हो गया आपके पास आर इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी आई
प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी जे। ओमेगा टी कहां से आ गया? थीटा किसके बराबर है? ओमेगा टी के बराबर, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर है? थीटा बाई टी के बराबर। आपने ओमेगा को थीटा बाई टी क्यों लिखा? डी थीटा बाई डी टी क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है तो सब कुछ आपका डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, तो आपके पास थीटा किसके बराबर आ जाएगा? इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास आर किसके बराबर हो गया? आर कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी जे। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? डी आर अपॉन डी टी, जिसको वी भी बोलते हैं। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट किसके बराबर आ गया? आर तो कॉमन है बेटा, आर क्या है? कॉमन है। आपके पास कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किसके बराबर हो गया? माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा साथ में आई, प्लस माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, कॉस का माइनस साइन और ओमेगा टी का ओमेगा, प्लस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे। ठीक है, तो यहां से मेरे पास v वेक्टर किसके बराबर आ गया? v वेक्टर आ गया हमारे पास r ओमेगा, बार माइनस ले लेता हूं, माइनस ले लिया, क्या आ गया? साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी आई माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी जे। दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज v। पर अपने को तो एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। मैं आपको बता दूं, मैं स्पीड को कांस्टेंट ले चुका। स्पीड कांस्टेंट है तो ही थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आपका पॉसिबल है। ओमेगा किसके बराबर होता है? v बाई आर के बराबर होता है। यहां पर ओमेगा किसके बराबर है? v बाई आर के बराबर है। आप चाहो तो यहां पर ओमेगा को v बाई आर भी पुट कर सकते हो, नहीं बाद में पुट कर लें। तो क्या हुआ हमारे पास? अब हम बात करते हैं dv बाई dt। v कांस्टेंट है, v वेक्टर कांस्टेंट नहीं है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको हम बोलते हैं। तो आपके पास क्या हो गया? आपके पास आ गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। हिडन पार्ट है, वैसे तो डी वी अपॉन डी टी टोटल एक्सेलरेशन होता है, पर यहां पर v जो है स्पेशल केस ले रहा हूं मैं, और वो स्पेशल केस क्या है आपका? v मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। वो केस है, दिस इज द केस व्हेन v मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। तो क्या हो गया हमारे पास? ये आ गया dv बाई dt माइनस r ओमेगा तो पड़ा है, और साइन ओमेगा टी का किसके बराबर? कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा आई, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा जे। तो ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया हमारे पास? ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया किसके बराबर? माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी जे। ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर हो गया मेरे पास? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ओमेगा टी आई प्लस आर साइन ऑफ ओमेगा टी जे। और ये तो बेटा मेरे पास आर वेक्टर था। तो जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, क्या हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो यहां से डायरेक्शन होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज centripetal acceleration is radially inward। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है आपका वो क्या हो गया? रेडियली इनवर्ड हो गया। इसका सीधा सीधा मीनिंग बात है
कि भाई हमारे पास दिस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। कैसे कह सकते हो भाई? बिल्कुल कह सकते हैं, इस पार्टिकल की पोजीशन अगर ये है तो डायरेक्शन पी ओ हो गई, यहां पर अगर नई डायरेक्शन आ गई तो ये डायरेक्ट नई डायरेक्शन हो गई। तो लगातार जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है आपका लगातार चेंज कर रहा है, एंड यू कैन से दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज जीरो। एवरेज वैल्यू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की क्या है आपकी? जीरो है, क्योंकि यहां पर अगर वो इस डायरेक्शन में है तो यहां पर वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन ओवर द कंप्लीट रिवॉल्यूशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इन मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? ए सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो गया? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो गया। तो ए सेंट्रीपिटल किसके बराबर हो गया? वी स्क्वायर बाई आर इन स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो गया। तो ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो तीन फार्मूले हो गए ए सेंट्रीपिटल के, एक और हो गया, और वो क्या हो गया? ओमेगा वी। नाउ दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक और है हमारे पास, और वो क्या है आपके पास? नेट एक्सेलरेशन की बात करके चले। अब हम बात करके चले नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टेप बाय स्टेप चले जाओ, अपने आप सारा का सारा सही होता चला जाएगा। देखो क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका ओमेगा वेरिएबल है। इसका मतलब क्या है हमारे पास? अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अल्फा क्या नहीं हो सकता आपका? जीरो के बराबर नहीं हो सकता। अल्फा जीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो अब क्या हो गया हमारे पास? ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, वही हमारे पास एक्स एक्सेस, वही हमारे पास वाई एक्सेस। पार्टिकल पी पॉइंट के ऊपर है, पी पॉइंट के ऊपर दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने रेक्टेंगल पूरा कर दिया, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा। तो नेट एक्सेलरेशन ए किसके बराबर आया मेरे पास? नेट एक्सेलरेशन ए आया स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। और वो रेडियस वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाता है? लेट वी थिंक दैट दिस इज थीटा। तो टेंजेंट ऑफ बीटा लिख लेता हूं। बीटा रेडियस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है। टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल अपॉन ए सेंटीमीटर। ठीक है, देखो क्या हुआ। मैं सॉल्व करता हूं। नेट एक्सेलरेशन क्या है, कैसे सॉल्व करूं मैं नेट एक्सेलरेशन को? मैं लिखता हूं आपके पास ओमेगा वी जो है ना, वी ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। व्हाट इज वी? वी इज ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है भाई। अब ओमेगा क्रॉस आर है, तो हम जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेकर के चल रहे थे तो ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था और आर का मैग्नीट्यूड भी क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है, केवल क्या चेंज कर रही थी? आर नहीं चेंज कांस्टेंट था, आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। आर की डायरेक्शन चेंज हो रही थी लगातार हर पॉइंट के ऊपर। देखो कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे हो जाती है, कभी ऐसे। ये पॉइंट है, ये आर, ये आर, ये आर। तो क्या था, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे तो ओमेगा जो था मेरा कांस्टेंट नहीं था। सॉरी, ओमेगा कांस्टेंट था, आर वेक्टर कांस्टेंट नहीं था। उससे हमारे पास रिलेशन कैलकुलेट आ गया। अब मैं दोनों वेरिएबल मान करके चल रहा हूं, ओमेगा भी वेरिएबल मान करके चल रहा हूं और आर भी वेरिएबल मान करके चल रहा हूं। तो डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेट एक्सेलरेशन आएगा बेटा, वो ए नेट आएगा डीवी बाई डी टी, क्योंकि हम दोनों कंपोनेंट ले रहे हैं। ओमेगा भी वेरिएबल मान रहे हैं और आर भी वेरिएबल मान रहे हैं। पहले हम केवल आर को वेरिएबल मान रहे थे, ठीक है, आर की डायरेक्शन को वेरिएबल मान रहे थे। तो अब मैं क्या करूं?
डिफरेंशिएशन करना, दो चीजें हैं, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट ओमेगा एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी आर बाई डी टी, प्लस फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस फर्स्ट एज इट इज, नहीं दोबारा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाइड बाई सेकंड एज इट इज। क्या हुआ? एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करना है हमें, एक्सेलेरेशन किसके बराबर है? एक्सेलेरेशन हमारे पास डीवी अपॉन डी वी अपॉन डी टी, वी किसके बराबर है? वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर के बराबर है। तो बेटा हमारे पास क्या हो गया, सीधी सीधी बात होगी, एक्सेलेरेशन जो है मेरे पास फर्स्ट एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ही रहेगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एज इट इज। अगर स्केलर क्वांटिटी हो तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसमें फर्क पड़ता है, तो ऐसे आया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा क्रॉस वी प्लस ये हो गया हमारे पास अल्फा क्रॉस आर। दिस इज सेड टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज सेड टू बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका किधर है? आपका टुवर्ड सेंटर है, वी ऑलरेडी डिफाइंड इट। ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अगर ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो मेरे पास ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, जितना जैसे मैंने पहले लिखा, ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। अब हम बात करके चलेंगे कि व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन when angular acceleration is constant. Equations of circular motion when angular acceleration is constant. तो हम ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे सर्कुलर मोशन की इक्वेशंस के साथ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v किसके बराबर? u प्लस ए टी। v बाई आर किसके बराबर? u बाई आर प्लस a बाई आर इंटू टी। तो क्या हो गया? v बाई आर तो आ गया आपके पास ओमेगा, u बाई आर किसके बराबर हो गया? ओमेगा नॉट, प्लस a बाई आर किसके बराबर हो गया? अल्फा टी। पहली इक्वेशन। v किसके बराबर? u प्लस ए टी के बराबर, तो v बाई आर ओमेगा के बराबर, u बाई आर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी a बाई आर। अच्छा जी, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहां से लेके चलता हूं मैं, S अपॉन आर इज इक्वल टू यू बाई आर टी प्लस हाफ ए बाई आर टी स्क्वेयर। S बाई आर एंगल कवर्ड हो गया थीटा, आर्क अपॉन रेडियस, यही है ना हमारे पास। तो ये S है, ये थीटा है, तो हमारे पास S बाई आर इज इक्वल टू वट? यू बाई आर टी प्लस हाफ ए बाई आर टी स्क्वायर। तो एस बाई आर थीटा हो गया, तो यू बाई आर किसके बराबर हो गया? ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई। और भाई तीसरी इक्वेशन थी हमारे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस बार हम करते हैं आर स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। v square by r square minus u square by r square is equal to twice of
अल्फा ए बाई आर और एस बाई आर। ठीक है जी। वी स्क्र बाई आर स्क्र किसके बराबर हो गया? ओमेगा स्क्र के बराबर हो गया। यू स्क्र बाई आर स्क्र किसके बराबर हो गया? ओमेगा नॉट स्क्र के बराबर हो गया। इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बाई आर किसके बराबर हो गया? अल्फा के बराबर हो गया। एस बाई आर किसके बराबर हो गया? थीटा के बराबर हो गया। एस बाई आर किसके बराबर हो गया? थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। कब है आपके पास ये इक्वेशंस? ये इक्वेशंस आपके पास तब है जब आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? आपका कांस्टेंट क्वांटिटी। थैंक यू, बाय।